हेलो एवरीवन। आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। ऐसे हमें आशा है। आप सभी की प्रिपरेशन को और अच्छे बनाने के लिए आज फिर हम आपके लिए लेके आए हैं एक क्लास जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी, ऐसी हमें आशा है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली वीडियो भी आपको सबसे पहले आपके चैनल पर मिल सके। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। आज हमारा टॉपिक रहेगा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इससे आगे इसी टॉपिक में पढ़ेंगे कि माइक्रोब्स हमारे पास में कहाँ कहाँ यूजेबल होते हैं, यानी कहाँ कहाँ इनसे हमें फ़ायदा होता है। ये सब टॉपिक हमारे आज के होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल के बायोलॉजी क्लास में, जिसमें कि हम पढ़ते हैं बोर्ड संबंधित क्वेश्चन टॉपिक और आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव जितने भी एग्जाम हो, जैसे कि नीट, पीजीटी, टीजीटी, एलटीग्रेड, जीआईसी संबंधी ये सभी टॉपिक यहाँ पढ़ने वाले हैं, जो कि हम या ये कहें कि जिनसे कि क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। ठीक है, आज हमारा टॉपिक रहेगा, हमारा टॉपिक है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, यानी सूक्ष्म जीवों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। क्योंकि कोई भी आपके एग्जाम हो, चाहे आपके नीट का हो, पीजीटी हो, टीजीटी या एलटीग्रेड या जीआईसी, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। ओके, चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। देखिए, अब तक का हमने पढ़ा है कि हम माइक्रोब्स जो हमारे होते हैं वे किस लिए हमारे लिए यूजेबल होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं हमने पढ़ा था। कर्ड के लिए या हमारे फूड बनाने के लिए हमारे पास में क्या होते हैं, हमारे जो बैक्टीरिया है या माइक्रोब्स है हमारे लिए यूजेबल हैं। साथ साथ हमने पढ़ा है कि जो हमारे चीज़ इन पनीर होते हैं, डिफरेंट टाइप के पनीर बनाने के लिए भी हमारे माइक्रोब्स हमारे लिए यूजेबल होते हैं। ये अब तक का हम पढ़ चुके हैं, ये सुनो। साथ ही साथ हमने पढ़ा था कि माइक्रोब से हम जो एंटीबायोटिक्स होते हैं उन्हें बनाने के लिए क्या क्या यूज करते हैं और इसकी खोज किसने की थी। फर्स्ट एंटीबायोटिक की बात करें, जैसी बात करें इंसुलिन की बात की, पेनिसिलिन की बात की जाए। ठीक है, पेनिसिलिन की डिस्कवरी क्या थी, हमारे साइंटिस्ट थे जिसका नाम था, कौन था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था। कौन था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिसने क्या कहता है एंटीबायोटिक का जो क्या था, इसे हमें प्रोवाइड की थी कि एंटीबायोटिक होती क्या है। एक एंटीबायोटिक क्या है आपके पास है, पेनिसिलिन है। ये हम पढ़ चुके, किसने दी थी और किससे हम इसको प्राप्त करते हैं। और हाँ, एक बात और, बोर्ड में या कम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है कि जो पेनिसिलिन होती है, सीधी कहे इंसुलिन होती है, वो किस प्लांट से हम ऑब्टेन करते हैं। आपको हमने पहले कहा था कि पेनिसिलिन के लिए फंगस होता है जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम होता है। क्या होता है, पेनिसिलियम नोटेटम होता है, जिससे हम पेनिसिलिन और बाद में क्या कहते हैं, मॉडिफाई करके इसको बैक्टीरियल से क्या करते हैं, हम इसे इंसुलिन को ऑब्टेन करते हैं, जो कि हमारे शुगर में काम आती है। ओके, सेकेंड हमारा टॉपिक रहा था पास में कि ये कि सीवेज ट्रीटमेंट होता क्या है, सीवेज ट्रीटमेंट को हम कैसे, यानी कहें कि जो वेस्ट वाटर होता है उसे किस तरह से हम अपने लिए यूजेबल कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ते थे। ओके, या ऐसे कहें कि हम पढ़ चुके हैं। हमने बताया था कि इसमें 2 तरह ट्रीटमेंट हम लेते हैं। एक लेते हैं हम लोग प्राइमरी ट्रीटमेंट लेते हैं, क्या लेते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट लेते हैं। दूसरे लेते हैं हम लोग सेकेंडरी ट्रीटमेंट लेते हैं। ये हम अब तक पढ़ चुके हैं क्लास के अंदर। दैट्स क्लियर। हाँ, यदि कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया तो एक काम करना, आपको इस टॉपिक के संबंधित लास्ट वीडियो आपको चैनल मिल जाएगी, जिसमें हमने इन सभी को डीपली बताया गया है कि कैसे क्या होता है, किस तरह से हमारे लिए जो सभी ट्रीटमेंट हैं उसमें माइक्रोब्स हमारे लिए कैसे हेल्पफुल होते हैं, वो हम यहाँ पर करा चुके हैं पहले भी। ठीक है, इस संबंधी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी। या हम ऐसे कहें कि माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जो कि हमारा लेसन चला हुआ है कि सूक्ष्म जीवों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, कैसे उपयोगी होते हैं, उन संबंधी अब तक की जितनी भी टॉपिक इस लेसन से हैं, उन सब की वीडियो को हमने चैनल पर प्रोवाइड कराया है। आप जाकर चैनल पर, यदि आपको लगता है कि आपको कुछ प्रिपरेशन में करनी है तो आप चैनल से जाकर उन्हें देख सकते हैं। ओके, फिर हमने कहा था पास में माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन में, हमने ये भी कहा था कि आपस में कि माइक्रोब्स होते हैं, क्या कहते हैं, वे किस तरह से बायोगैस है, जिसे कि हम गोबर गैस कहते हैं, उसके प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ये अब तक हम पढ़ चुके हैं। ओके, हमने कहा था पास में कि जो माइक्रोब्स इसमें होते हैं वे क्या करते हैं, वे एक गैस बनाते हैं जिसका नाम मीथेन गैस, इसको ये प्रोड्यूस करते हैं, जिसे क्या करेंगे, हम अपने खाना बनाने में, लाइटिंग में या अदर पर्पज में इसको हम यूज कर लेते हैं। क्लियर, जैसे क्या करता है, कुकिंग, खाना बनाने में, लाइटिंग में, इलेक्ट्रिसिटी में क्या करते हैं, इनको हम यूज कर सकते हैं। एक और ध्यान रखना है, इसमें जो बैक्टीरिया आपके पास होंगे वे आपके पास में एन एरोबिक बैक्टीरिया होंगे। कैसे होंगे, आपके
एनाएरोबिक बैक्टीरिया होने वाले हैं, और जो आपके बैक्टीरिया होते हैं क्या कहते हैं, वे कौन से होते हैं, वे मिथेनोजेंस होते हैं। जैसे कौन होता है, मिथेनोबैक्टीरियम होता है। क्या कहते हैं, कौन है, मिथेनोबैक्टीरिया। वो करता क्या है आपके पास में कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसे बायोगैस में कन्वर्ट करने का हम कौन करते हैं, मिथेनोजेंस करते हैं। अब ध्यान से क्वेश्चन किस तरह था बोर्ड में भी या आपके कंपेटिटिव में ये बताया कि बायोगैस के प्रोडक्ट्स में कौन से माइक्रोब्स हेल्प करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं मिथेनोजेन कहते हैं। क्या कहते हैं, मिथेनोजेंस होते हैं। अब ये भी पूछा जाता है कि किसी मिथेनोजेंस बैक्टीरिया का नाम बताइए, तो क्या हो गया, उसका नाम हो गया मिथेनोबैक्टीरियम। क्या हो गया, मिथेनोबैक्टीरियम उसका नाम हो गया है। दैट्स क्लियर तक का, ओके। अभी ध्यान रखना है, इससे बचने वाला जो वेस्ट होता है जिसे हम सुंदरी कहते हैं, ध्यान रखना है, वो ध्यान रखें उसे हम जो फील्ड होते हैं, खेत होता है, खेत में हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के फॉर्म में यूज कर लेते हैं, क्योंकि इससे हमारी जो खेती होती है ना, फील्ड होता है, ठीक है, उसमें किसी भी तरह का कोई हार्मफुल इफेक्ट उससे नहीं हो पाता। ये ध्यान रखना इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं आपस में कि जो बायोगैस है उससे बनने वाली जो गैस होगी उसका यूज क्या करेंगे हम, कुकिंग में, लाइटिंग में, इलेक्ट्रिसिटी में कर लेंगे। अब जो बचा हुआ वेस्ट होगा जिसे हम गोबर खाद कहते हैं, उसे क्या करते हैं, अपनी जो खेती होती है उसमें इस्तेमाल कर लेते हैं इस चीज़ के लिए। तो ध्यान रखना, अब जो हमारे टॉपिक थे ये तो हमारे थे कि बेसिक पॉइंट में चले कि अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है। अब देखिए, अब हम बातें करने पास में करने वाले हैं, हमारा टॉपिक होगा, टॉपिक हमारे पास है क्या है, टॉपिक है माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट की बात करें। तो ध्यान रखना टॉपिक आपको मेन है, इसे बायोटेक्नोलॉजी में बहुत पढ़ते हैं, और ध्यान रखना टॉपिक बहुत पूछा जाता है, क्वेश्चन किस तरह से पूछ जाता है। देखो पहली बात करें कि ये माइक्रोब्स किस तरह काम करते हैं। एक हमारा बैक्टीरिया ध्यान रखना है, वो बताएंगे कौन सा बैक्टीरिया होता है। जो बायो कंट्रोल होते हैं ना, उसमें हमारे जो माइक्रोब्स होते हैं क्या होंगे, जो माइक्रोब्स होंगे उनके जो यूज करते हैं, उनका यूज हम जो पेस्ट और कीट पतंगे होते हैं ना, उनसे हमारी जो खेती होती है उनसे हानि ना पहुंचाए, उनके लिए इनकी रोकथाम करने के लिए क्या करेंगे, हम माइक्रोब्स को यूज करते हैं। अब इससे होता क्या है कि इससे जो बीमारियां होती है वे कंट्रोल में होती हैं, ठीक है। और जिस प्रकार से मान लीजिए कोई हम केमिकल ले रहे हैं, केमिकल को खत्म करने के लिए हम यूज करते हैं, उनसे फैलने वाली बीमारी जो होती हैं, ठीक है, उनसे क्या होगा, उनसे प्रोटेक्ट कराएंगे। या कह सकते हैं कि यदि हम माइक्रोब्स यूज करते हैं बीमारी को कम करने के लिए या पेस्ट को, तो उससे हमारे इन्वायरमेंट पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, यानी हमारे पर्यावरण पर कोई भी इसका दुष्प्रभाव नहीं होता है, ठीक। जैसे हम कोई, जैसे हम स्प्रे कर रहे हैं, कोई दवाई छिड़कते हैं, क्या होगा, उससे हमारे इन्वायरमेंट पर काफी इफेक्ट होता है, हार्मफुल होते हैं, क्योंकि स्मेल इतनी अधिक होती है कि सब्जियां फैल जाती हैं, इससे हमारा जो पर्यावरण है वो प्रदूषित होता है। लेकिन यदि हम किसी भी माइक्रोब्स यूज कर रहे हैं इसके लिए, तो ध्यान रखना उसमें इस तरह का कोई भी इफेक्ट हमारा नहीं होता है, ठीक है। आप देखो, यदि हम एग्जाम्पल बात करें, इसमें एग्जाम्पल आपके पास आता है ट्राइकोडर्मा आता है। क्या आता है, ट्राइकोडर्मा। ये क्या करता है आपके पास में कि जो प्लांट पैथोजन है, प्लांट पैथोजन ये प्लांट है फैलाने वाली जो बीमारियां फैलाते हैं, ठीक है, उनको कंट्रोल करने का काम ये करता है। अब इसमें बैक्टीरिया और आपके पास है जिसका नाम है बैसिलस थूरिनेजेनेसिस। क्या नाम है उसका, क्या सुनना, बोलिए, नाम उसका है बैसिलस थूरिनेजेनेसिस, थूरिनजीनेसिस, जिसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, बीटी कहते हैं। क्या कहते हैं, बीटी। और ध्यान रखना बायोटेक्नोलॉजी में सबसे अधिक इसका यूज करते हैं, कि ध्यान रखना बायोटेक्नोलॉजी बिना माइक्रोब्स की हेल्प के कुछ नहीं हो सकती है, वहां भी माइक्रोब्स चाहिए ही चाहिएंगे, ये ध्यान रखना इस चीज के लिए, ठीक है। अब इसके लिए करते क्या, इसका यूज क्यों करते हैं, इसे यूज इसलिए करते हैं क्योंकि ये एक बायोपेस्टिसाइड है। क्या है, बायोपेस्टिसाइड है, यानी जैव बीमारी नियंत्रण का पास में दवाई। ये दवाई देखो, दवाई तक काम तो करती है लेकिन दवाई नहीं है कैसी है, ठीक है भाई, दवाई की तरह काम तो कर रही है लेकिन दवाई नहीं है आपके पास। सोचिए हम दवाइयाँ आपके पास में है नहीं है, आपको समझ में ध्यान से का। तो क्या कैसे, जब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो ध्यान रखना उसमें पढ़ेंगे कि जो आपका बीटी है जिसमें कॉमन चलते हैं पास में चलेंगे, कॉटन की बात करें, कपास यानी रुई की बात करें, तो ध्यान रखना हमारे प्लांट है बीटी कॉटन। उसमें क्या करते हैं कि जो बेसिलस थूरिनजेनेसिस है, इसे दो तरह की बनाई जाती है, दो तरह की जीन बनाई जाती है इसमें, जिसे क्या करते हैं प्लांट में, जो कॉटन प्लांट है उसमें इंटेक्ट करेंगे,
और यदि कोई भी पेस्ट आपके पास में है, इस कोटक प्लांट पे आता है, तो क्या होते हैं, जब उसके नेक्टर जो रस होता है चूसेगा, तो ये जो हार्मफुल जीन्स होता है, केमिकल्स होते हैं, वे उसकी बॉडी में जाएंगे, जिससे कि उसकी डेथ तक करने के लिए कैपेबल होते हैं। जिसको हम पढ़ेंगे उसको पढ़ने वाले हैं, किसमें बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, कैसे करते हैं, साल तक ध्यान समझिए। ये कह सकते हैं जो आपका ये भी क्या है, जो बैसिलस thuringiensis है, ये भी आपकी बैक्टीरिया है। क्या आपका ये बैक्टीरिया है जो बीमारी को कंट्रोल करने में काम करता है। आप में तो ध्यान रखना, इस तरह क्या करते हैं, ये भी यहाँ पर यूजेबल होता है। या कहते हैं आप पास में कह दीजिए कि जो माइक्रोस आपका है बीटी, जिसे हम बैसिलस thuringiensis कहते हैं, ये क्या करता है, ये एक आपका बायो कंट्रोल एजेंट है, यानी जो प्लांट में होने वाली बीमारियां हैं उन सबको कंट्रोल करने का आपका यही करता है। ओके, चलिए अब चलते हैं, आगे चलेंगे। हाँ, या तो कुछ पूछना हो, किसी को कुछ समझ में ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं। और चलते हैं, हम अगला पॉइंट चलते हैं। हमारा जो अगला पॉइंट आपके पास है, इसके बाद में चलेगा हमारे पास में टॉपिक हमारा है माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर, यानी कि जो सूक्ष्म जीव है, कौन है, सूक्ष्म जीव हमारे हो गए हैं, क्या कहते हैं, ये जैव उर्वरक क्या होता है, जैव उर्वरक में कैसे काम आते हैं। ठीक है, आप देखो हम पीछे की बात कर रहे थे आपस में, अब हमने पढ़ा था बायोगैस पढ़ी थी हमने, क्या पढ़ी थी, ध्यान से। चलिए अब चलते हैं, एक मिनट होल्ड कीजिए। हाँ हाँ, ये देखो बायोगैस के पास है ना। अब देखो भाई, माइक्रोब से बनी गैस थी, कहाँ करते थे हम यूज, अपने खाना बनाने करते हैं, लेकिन जो से बनने वाला पदार्थ है जिसे हम खाद कहते हैं, ठीक है, वो क्या कहते हैं, वो आपका एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आपके पास में हो गया, जिससे क्या करते हैं, हम अपनी खेती में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हमारी खेती की जो पैदावार है ना, यानी यील्डिंग होती है, वो बढ़ती है। ओके, तो ध्यान रखिए इस चीज के लिए, वो हमारे यहाँ पर है कि जो आपके बायो फर्टिलाइजर आपके पास में माइक्रोब्स हैं, क्या है, माइक्रोब्स हैं, सूक्ष्मजीव जो होते हैं, उनका जैव उर्वरक में कैसे यूज करते हैं, कैसे बेनिफिशियल होते हैं। अब देखो, जो आपके जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइजर है, इससे क्या होता है कि जो सोयल होती है, मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति है, फर्टिलिटी होती है, वो बढ़ती है। क्यों, क्योंकि जो माइक्रोब्स होते क्या करते हैं कि सोयल मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट है ना, पोषक तत्व हैं, उनको बढ़ा देते हैं। आया क्वेश्चन में, तो बात सुन लीजिए। देखो भाई, जो माइक्रोब्स हैं वे क्या करते हैं, वे बायो फर्टिलाइजर फॉर्मेशन करेंगे, जैव उर्वरक बनाएंगे, जिससे क्या होता है कि जो सोयल होते हैं, मिट्टी होती है, उसकी फर्टिलिटी यानी जो उपजाऊ शक्ति है वो बढ़ेगी। ठीक, इस वो कैसे बढ़ती हैं कि जो माइक्रोब्स होते हैं, जो न्यूट्रिएंट है ना, पोषक तत्व, उनको मिट्टी मिला देंगे, फिक्स कर देंगे, क्या किस तरह से करें। ठीक है, तो क्या होता है, इससे जो प्लांट होते हैं, प्लांट अच्छे ग्रो कर पाते हैं। अब देखो कौन कौन सा आते, देखो पहले तो बाद में करेंगे, इसको बताइए नीचे लिखा है। अब देखिए भाई, मान लो कोई प्लांट हमने लिया, उसकी पत्ती हम तोड़ लेते हैं और उसको वैसे ही डाल दें, तो अब देखते भी हैं कि प्लांट की जो पत्तियां होती हैं वे गल जाती हैं, और गलने के आते हैं उनसे खाद बन जाती है। और यदि हम उन्हीं खाद को, उर्वरक को कहाँ मिट्टी मिलाते हैं, सोल मिलाते हैं, तो क्या होता है, उससे जो मिट्टी में जो उर्वरक उपजाऊ शक्ति है, यानी जो उसकी फर्टिलिटी है, वो इनकी होती है, और जो प्लांट इसमें हम लगाएंगे, चाहे गन्ना बोते हैं या कुछ बोए, उसकी जो पैदावार होगी वो अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना चीजों के लिए, ये क्या है, ये हमारे इसमें आते हैं, आपके पास आते हैं, किसमें, बायो फर्टिलाइजर फॉर्म में करते हैं। अब चलते हैं नॉर्मल, देखें कि यहाँ से बोर्ड में क्वेश्चन आता है, आपके पास में भी है। ठीक, ये पूछा था कि माइक्रोब से बायो फर्टिलाइजर में कैसे यूज करते हैं, या फिर ऐसा पूछ लेता है कि बायो फर्टिलाइजर में यूज होने वाले किन्हीं दो जो माइक्रोब्स हैं उनके नाम बताइए। ठीक है, देखो कौन कौन से होते हैं, दो की पूछा गया, दो ही पूछता है, राइजोबियम हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, माइक्रोराइजा हो गया, ये क्या है, ये सभी आपके क्या है, ये सभी आपके माइक्रोब्स हैं, जो क्या करते हैं, जो आपके बायो फर्टिलाइजर के फॉर्म में यूज किए जाते हैं। ये कहते हैं कि ये हमारी जो सोयल है, सोयल की जो फर्टिलिटी है, मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है, उसे बढ़ाने में काम करते हैं। ठीक है,
अब देखिए बातें करते कैसे कैसे, यदि बातें करें राइजोबियम की, ये क्या करता है कि जो नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन यानी जो स्थिरीकरण होता है उसको बनाने का काम करते हैं। क्यों, देखो एक बार देखिए भाई, हमारा ये हो गया इन्वायरमेंट, ठीक है, यहाँ हमारे खड़े हैं प्लांट, ये हो गई इनकी रूट, कहाँ है, मिट्टी के अंदर हो गई, सोयल के अंदर हो गई, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे हमारी है नाइट्रोजन, क्या है, नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन क्या उसमें भाई जानते हैं प्लांट की ग्रोथ करने के लिए सही चाहिए होती है, लेकिन क्या करेंगे, प्लांट इसे यूज नहीं कर सकते, किस फॉर्म में करते हैं, NO3 फॉर्म में करते हैं, नाइट्रेट की, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसे पहले नाइट्रोजन से क्या बदलेगी भाई, हमारे ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, इसको पहले कन्वर्ट करेंगे NO2 की फॉर्म में करते हैं, ठीक है, और फिर क्या करें बाद में से NO3 में। जो कहीं पूछा जाता है कि ये बताइए कि प्लांट जो नाइट्रोजन यूज करते हैं किस फॉर्म में करते हैं, वे N2 फॉर्म में करते हैं, NO2 के करते हैं या NO3 के करते हैं। तो ध्यान रखना है, प्लांट अपनी ग्रोथ करने के लिए जो नाइट्रोजन लेंगे वो किस फॉर्म में लेते हैं, वो लेते हैं NO3 की फॉर्म में। अब जो नाइट्रोजन से यानी N2 से NO3 बनती है, जो बंदे आपके पास बनी है, उसे बनाने में आपके कौन काम करते हैं, यही बैक्टीरिया काम करते हैं, यानी माइक्रोब्स काम करने वाले कौन से करते हैं, राइजोबियम का काम करता है। जिससे क्या होगा कि सोयल के अंदर जो नाइट्रोजन होगी वो कभी कम नहीं होगी, वो बनी बनी रह जाएगी। तो क्या कहते हैं, इसे कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। क्लियर यहाँ तक का। अब बताइए, यहाँ तक कुछ पूछना तो बताइए मुझे आप पहले भाई, यहाँ तक टॉपिक समझ में आ गया हो कि राइजोबियम किस तरह काम करते हैं, ध्यान रखना है। यदि कभी ये पूछ लेता कि इन्वायरमेंटल नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए किसी बैक्टीरिया का नाम बताइए माइक्रोब्स का, तो कौन होगा, आप लिख सकते हैं कौन, राइजोबियम। इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं आप लोग, क्या दे सकते हैं, राइजोबियम। इसमें आप इसका नाम लिख सकते हैं कि राइजोबियम एक ऐसा एग्जाम्पल है जो इन्वायरमेंटल नाइट्रोजन को नाइट्रेट की फॉर्म में क्या करता है, नाइट्रेट की फॉर्म में कन्वर्ट करके प्लांट को देता है, जिससे प्लांट अपनी ग्रोथ कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं, अगला पॉइंट, जो हमारा साइनोबैक्टीरिया है जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। अब ये करता क्या है कि जो पैडी फील्ड होता है, पैडी मीन्स जो धान की खेती, जो चावल की खेती होती है, उसमें क्या करता है, उसमें नाइट्रोजन कंप्लीट करने में क्या करता है, हेल्प करता है, जिस कारण से जितनी अधिक उसमें नाइट्रोजन बनेगी प्लांट उतने क्या अच्छे ग्रोथ करेंगे। जैसे कि मानते हैं, हम कहते हैं जब धान लगाते हैं, पैडी जिसे मुंजी है चौड़ा वो कह देते हैं, चावल की खेती, उसे देखते हैं जितनी अधिक काई यानी कि एल्गी बनती हैं उतनी उसमें क्या होती है, अधिक फूट भी होती है, प्लांट अधिक बड़े होते हैं, ठीक। अब देखते भी हैं पर काई जो लगी पास में कौन है, भी आपके पास है एल्गी भाई, एक तरह कह जाए भाई तो आपके पास में क्या है, काई वो एल्गी हो गई है। लेकिन जो आपके पास धान की रूट्स होती है उसमें जो मिलने वाली बैक्टीरिया आपके पास है, जो साइनोबैक्टीरिया पास में होगा, जो पेडी होती है, पेडी की जो रूट्स होती है मिलता है, वो क्या करेगा, इन्वायरमेंट से आने वाले जो नाइट्रोजन उसको यूज करके प्लांट को प्रोवाइड कर देगा। और जितनी अधिक वे अपना काम करेंगे, ध्यान रखना है, उतनी अधिक क्या होता है कि जो हमारी पैडी होती है, धान की खेती होती है, वो उतनी अच्छी बनती है, और जितने कम काम करेंगे उतनी क्या होती है, वो कम बनती है। तो क्या डिपेंड है, डिपेंड आपका हो गया कि किस तरह से बैक्टीरिया इसमें काम करने वाले हैं। जैसे यहाँ तक का, तो ध्यान रखनी चीजों के लिए कि इस तरह से जो बैक्टीरिया होते हुए यूजफुल होते हैं। जैसे यहाँ तक का। अब देखो अगला पॉइंट फिर आता है माइकोराइजा। कौन है, माइकोराइजा। अब ये करता क्या है, ये कर रहा है कि इम्प्रूव मिनरल्स एब्जॉर्प्शन। ये क्या करता है, जो प्लांट है, प्लांट की जो खनिज पदार्थ है उन्हें एब्जॉर्ब करने की, उन्हें एब्जॉर्ब यानी कि अवशोषित करने की जो क्षमता है उसको बढ़ाने में काम करते हैं। कौन कर आपके पास में कर रहा है, ये कर आपके पास में कौन, ये करता है आपका माइकोराइजा करता है। कौन करता है, माइकोराइजा करने वाला है। आपको समझ में। तो ध्यान रखने चीजों के लिए कि हमारे जो माइक्रोब्स है किस तरह से यूज करते हैं। देखो भाई, हम मिनरल्स की बात करें एब्जॉर्प्शन की, अवशोषण की, किससे हो रहे हैं, माइक्रोब्स से हो रहे हैं। यदि हम पैडी जो धान खेती होती है उसमें जो कहते हैं नाइट्रोजन बढ़ाती हैं, उसमें कौन काम करता है आपके पास में, इसमें आपके पास में साइनोबैक्टीरिया बी बैक्टीरिया होगा, आपके पास माइक्रोब्स हो गया। इनोवेट से मिलने वाले, पर्यावरण से मिलने वाले नाइट्रोजन को NO3 में किसके रूप में कौन प्रोवाइड कराता है प्लांट को, राइजोबियम। और राइजोबियम कौन है आपका, ये भी आपका एक माइक्रोब्स यानी कि बैक्टीरिया ही हो गया। तो ध्यान रखना, इस समय ये कहते हैं कि जो हमारे माइक्रोब्स है ना, क्या हमारे माइक्रोब्स हैं,
वे हमारे बायो फर्टिलाइजर, जो बायो फर्टिलाइजर है, इसके रूप में भी काफी उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, अब बताइए, तक पूछना हो तो बताइए मुझे, फिर चलेंगे हम आगे। बट हाँ, ध्यान रखना, इनके नाम ध्यान रख लें जरूर, कि पूछा गया बहुत बार आया ये कि किन्हीं बायोफर्टिलाइजर माइक्रोब्स के नेम लिखिए, दो के पूछ लेता है। ओके, तो ध्यान रखिए, ये आप नाम ध्यान रखना है कि किस प्रकार से काम आते हैं, इनके होते हैं, कौन कौन से होंगे। अब हम चलेंगे इसके बाद में, नेक्स्ट पॉइंट चलने वाले हमारे पास में है। अगला पॉइंट हमारे पास होता है, टॉपिक हमारा है, टॉपिक है माइक्रोब्स एंड कंट्रोल ऑफ द प्लांट डिसीज। कि जो माइक्रोब्स होते हैं वे प्लांट की जो डिसीज है ना, उन्हें कंट्रोल करने में कैसे यूज होते हैं, वो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। अब देख कैसे, देखिए, जो माइक्रोब्स हैं, जो माइक्रोब पीछे हमने पढ़ा है कि वे जो प्लांट में होने वाली जो बीमारियां होती हैं उन्हें कंट्रोल करते हैं, नेचुरल फॉर्म में करेंगे। अभी मैंने कहा था, क्या कहा था, बीटी कहा था, क्या कहा था, बीटी कही थी, यानी बैसिलस थूरिनजिनेसिस हो गया। ये कौन है, आपके माइक्रोब्स के पास हो गए हैं। ठीक, तो क्या कहते हैं कि जो प्लांट डिसीज होगी उन्हें कंट्रोल करने में हेल्प करेंगे, जिससे क्या होता है कि हमारे जो पर्यावरण है, इन्वायरमेंट है, उस पर काफ़ी कम इफेक्ट पड़ता है, और जो हमारी केमिकल पेस्टिसाइड होती हैं उनसे भी काफ़ी कम हमारे इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण के लिए हार्मफुल होती है। या मैं ये भी कह दें कि इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल ये नहीं होती, जैसे कि हमारे केमिकल होते हैं। भाई जो हम स्प्रे दवाई करते हैं, जितने भी हानिकारक होंगे, ये तो बिल्कुल भी नहीं है ना ध्यान से। तो क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम कि माइक्रोब्स हमारे क्या होते हैं, माइक्रोब्स जो क्या है, प्लांट में फैलने वाली बीमारियां हैं, प्लांट डिसीज, उन्हें कंट्रोल करने में ये हेल्प करते हैं। क्लियर। दूसरा, प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, और हमारे पर्यावरण हो क्या होगा, उसे प्रोटेक्ट करेंगे। प्रोटेक्ट मतलब क्या हुआ, भाई जब कोई हानि पहुंचाते ही नहीं है ये, तो क्या प्रोटेक्ट अपना आप हो गया है। साथ साथ क्या है कि जो बायोलॉजिकल मेथड है, क्या है हमारे जो बायोलॉजिकल मेथड है, ध्यान रखना है, जो ह्यूमन के लिए बनाए गए पास में है, ह्यूमन, एनिमल्स या क्रॉप्स के लिए है, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, आपके माइक्रोब्स यूज करते हैं। क्योंकि भाई हमारे लिए कैसे करेंगे, हमने पहले ही कहा कि जब हम खाना खाते हैं, खाने में दही लेते हैं, जिसे कर्ड कहते हैं, तो कर्ड में क्या हुआ, आपके बैक्टीरिया हो गए। हम अचार खाते से आम का मान लीजिए, या और कोई खा रहे हैं, यहाँ तक कि एक, हाँ, विनेगर ले लो आप लोग, विनेगर, जिससे कि हम सिरका कहते हैं, क्या कहते हैं, सिरका कहते हैं। ठीक है, ये में क्या होता है, इन सब में आपके पास कौन होते हैं, इन सब में आपके माइक्रोब्स ही होते हैं। तो क्या होगा, ह्यूमन के लिए हो गया, एनिमल्स के लिए हो गया, आपके पास हो गया, क्रॉप्स के लिए हो गया। समझे। तो क्रॉप्स मीन्स यानी कि हम यहाँ बात कर रहे हैं प्लांट्स की बात कर रहे हैं। जैसे अभी हमने कहा था बीटी कॉटन का, बीटी कहा था, यानी बैसिलस थूरिनजिनेसिस, ये क्या आपके पास, ये भी आपका एक बैक्टीरिया हो गया, कौन आपका एक बैक्टीरिया हो गया है। दैट्स क्लियर। तो ध्यान रखना, इस तरह हम कह सकते हैं कि जो माइक्रोब्स हमारे हैं किस तरह से हमारे लिए यूजेबल होते हैं, चाहे प्लांट के लिए हो, चाहे पास में किसी के लिए भी हो। ठीक है भाई, हमने टॉपिक लिया था किसका, हमने लिया था प्लांट के अंदर लिया था, लेकिन क्या करें हम भाई, ह्यूमन बीइंग्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, इन सब के लिए क्या, इन सब के लिए आपका माइक्रोब्स हेल्पफुल होते हैं। तो वे कह सकते हैं कि माइक्रोब्स हमारे डिफरेंट टाइप से, डिफरेंट वे से हमारे लिए यूजेबल ही है। देखो हर चीज, एक तो पता है भाई, कोई भी हो, देखो हर चीज का फायदा भी है, नुकसान भी है। जरूरी नहीं कि किसी का नुकसान नुकसान हो, फायदा ना हो, या ऐसा जरूरी नहीं है कि सबसे नुकसान हो फायदा ना हो। देखो फायदा है तो नुकसान भी है, नुकसान है तो फायदा भी है। हर चीज क्या होती है, एक दूसरे को क्या करती है, एक दूसरे को पैरेलल बनाती है, संतुलित करती है, बैलेंस, जिससे कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो क्या, वो बैलेंस है हमारे पास में। वही क्या हमारे पास में, यहाँ बैक्टीरिया का है भाई। यदि कुछ बैक्टीरिया हमारे पास ऐसे हैं कि हार्मफुल होते हैं, तो बहुत से बैक्टीरिया हमारे ऐसे भी हैं जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं। यदि हम विनेगर की बात करें कि उसमें क्या मैनी मोर बैक्टीरिया होते हैं, और जितना अधिक बैक्टीरिया बनेंगे उतना अधिक कहते हैं कि यहाँ क्या, कि अच्छे बने। जैसे छोड़ो उस चीज़ के लिए, आप एक चीज़ दिमाग में आते हैं जिसे हम कहते हैं जलेबी कहते हैं, क्या कहते हैं, जलेबी कहते हैं। जलेबी आप सभी खाते हैं मोस्टली,
आई थिंक ऐसा ना हो कि आपके पास में कि कोई जलेबी ना खाता हो या ना खाई हो। देखो जलेबी सब खाते हैं। अब जलेबी देखते हैं कि जब हम पहले जलेबी लेने गए थे इसके पास खाई हमने, अच्छी लगी, टेस्ट आया, लेकिन जब बाद में कभी जाते फिर कभी कभी ऐसा होता है कि टेस्ट नहीं आ पाता और हम कहते हैं कि आपकी जलेबी में वो स्वाद नहीं आ रहा है। कारण क्या हुआ? ठीक है, स्वाद नहीं है, उसने मेहनत उतनी ही की है जितनी वो पहले मेहनत कर रहा था, बना के उसने सेम टू सेम दी है। अब स्वाद एंड टेस्ट क्यों नहीं आ रहा? टेस्ट इसलिए नहीं आ रहा है, क्या सुना इसमें, क्योंकि जो जलेबी है ना, जलेबी में जो माइक्रोब्स हैं, कौन है? माइक्रोब्स है, ये नहीं हो पाई, यानी कि जो यीस्ट होते हैं ना, कौन होते हैं? यीस्ट होते हैं, वे इसमें नहीं है। तो जो आपको टेस्ट आता है जलेबी में, वो आपको उससे नहीं आता, वो केवल आपका पास आता है यीस्ट से, आता है खमीर से। भाई जितने अंदर इसके अंदर बैक्टीरिया होंगे, ठीक है, जितने अधिक उसके अंदर बैक्टीरिया होंगे उतने आपको उसका टेस्ट अच्छा लगेगा, और जितने का उसके अंदर बैक्टीरिया कम होते हैं उतने क्या होता है, उसका टेस्ट कम लगता है, अच्छा लगता। तो डिपेंड करता है आपके पास इस पे करने वाला है, ठीक है, ये ध्यान रखें इस चीज के लिए। तो क्या कहते हैं कि हमारी लाइफ में जो बैक्टीरिया ना, उनका एक स्पेसिफिक यानी कि विशेष क्या है, कैसा प्लेस है, जिस कारण से हम ये कहेंगे कि बिना माइक्रोब्स के हमारी लाइफ पॉसिबल है ही नहीं। चाहे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, हम लोग खुद हो, तो हमने पढ़ा था कि एनिमल्स तो हम ही हैं। यदि बातें कर रहे हैं तो क्या होगा, इनकी जो लाइफ होगी ना, बिना इनके किनके माइक्रोब्स के लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती हमारी। ओके, तो ध्यान रखें इन चीजों के लिए। हाँ, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। अब हम चलेंगे आगे के पॉइंट पर, क्योंकि हमारे आज टॉपिक हम खत्म करने वाले हैं। मुश्किल 3-4 पॉइंट हमारे और रह गए हैं जिनको हम आज खत्म करके, अभी तो पॉइंट बहुत रह रहे हैं हमारे पास में, कोशिश करें, देखते हैं हमारे पास खत्म हो जाए, कोई टॉपिक आज का हो जाए खत्म, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं पास में। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास होगा, देखो होता है क्लास ठीक है, और नहीं होगा तो क्या करेंगे, हम अपने क्लास को कल कर लेंगे, इसको पूरी कर लेंगे, कोई वो नहीं है कि मैं आज ही पूरी करनी है। लिंक चलेंगे डीपली लेकिन चीजों को। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है बायोपेस्टिसाइड, जो पीछे बात कर रहे थे। तो बायोपेस्टिसाइड क्या होती है, ये हमारे एक बायोलॉजिकल एजेंट है, जो क्या कहते हैं, जो पेस्ट होते हैं, कीट पतंगे होते हैं, उन्हें कंट्रोल करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक हो गया। ये क्या है, ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए क्या है, इन्वायरमेंट के लिए भी और हमारे ऑर्गन के लिए भी क्या होते हैं, हार्मफुल नहीं होती, बेनिफिशियल होती है। भाई इकोसिस्टम हमारा है, इकोसिस्टम के लिए क्या बेनिफिट है, क्योंकि इससे कोई हार्मफुल इफेक्ट या पोल्यूशन नहीं होता बायोपेस्टिसाइड से, जैसे बीटी की बात कर रहे थे आप लोग कर रहे थे, ठीक है। इससे क्या होगा, और नए किस तरह का क्या होता है, आपका जो ऑर्गन है उसे किसी तरह जीव जो होते हैं उन्हें किसी तरह से इफेक्टिव कर पाएंगे, ठीक। अब हम बातें करते हैं, एग्जाम्पल की बात करें हम लोग, इसमें देखो वही चीज हम ले रहे हैं कि एक हमारा बैचलर थ्यूरीजेनेसिस है, क्या कहता है, ये टॉक्सिक जीन प्रोवाइड करता है, केमिकल प्रोवाइड करता है, सेक्रेट करेगा, जो क्या करता है कि जो इंसेक्ट है ना, कीट पतंगे होते हैं, उनके जो लार्वा, छोटे बच्चे जो अंडे होते हैं, अंडे निकलते हैं, उनको मारने के काम करते हैं। कौन करते हैं, बीटी कॉटन वाले करने वाले आपको। और बीटी कॉटन क्या आपका भाई, आपका बीटी कॉटन की बात की कॉटन में है। और यदि हम कह रहे हैं आपके पास में आलू पोटैटो की बात करें, बीटी पोटैटो हो गया आपका, सिर्फ ये कहते हैं कि जो भी आपके डिफरेंट टाइप के प्लांट हम यूज करेंगे ना भाई, जिसे बीमारी से बचाना है, उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसमें बीटी का यूज करेंगे। किसका करेंगे, बीटी का, क्योंकि बैचलर थ्यूरीजेनेसिस है ना, इससे मिलने वाली जीन होती है, उसी जीन का यूज करते हैं, उन बीमारियों को मारने के लिए करते हैं। इसी कारण जिस प्लांट में डाली जाएगी उसे क्या कहते हैं, मान लो आपके पास में कॉटन में डाली थी तो क्या कहते हैं, बीटी कॉटन कह दिया। हम कहते हैं पोटैटो में आलू डाली गई थी तो क्या कहते हैं, बीटी पोटैटो कह दिया, हमने कह दिया इसको। तो क्या समझे भाई, जिसमें भी हमें इसको इस्तेमाल करना है, जिस प्लांट में यूज करेंगे, क्या कहता है, उससे पहले क्या करना है, बीटी नाम जरूर लिखना है। अब बस आप बाद में उसका नाम लिख देंगे। कर क्या रहे हैं आपके पास, कर सब किए रहे हैं कि सब जगह जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं ना, माइक्रोब्स हैं, उनका यूज कर रहे हैं। अब माइक्रोब्स क्या बनी है पास में, बायोपेस्टिसाइड बनी है, क्या बनी, बायोपेस्टिसाइड बनी हुई है। तो ध्यान रखना इन चीजों के लिए, ये हमारे क्या है, ये हमारे इसमें आते हैं। ओके, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, जो बीटी जीन हमारे पास में होती है, बीटी जीन होती है, हमें क्या कहा था, बीटी कॉटन कहा था, जिसमें डालेंगे तो किस में डाली गई, पहले कॉटन में डाली गई, तो क्या नाम ले दिया इसको, इसे कहते हैं बीटी कॉटन कह दिया है। भाई बीटी कॉटन हम बनाया प्लांट के अंदर, बीटी
बैचलर थ्यूरिजेंसिस का जीन ट्रांसफर किया, क्या किया, जीन ट्रांसफर किया, जिसे हमने क्या कह दिया, हमने कह दिया बेटी जीन कह दिया। क्या कहा है, बेटी जीन कहा है। अब जब हम कॉटन के अंदर इस जीन को डालेंगे तो जो इंसेक्ट इस पर आके से हानि पहुंचा रहे थे, जब इसकी जो हानि होता है मधु, इसको चूसेंगे तो क्या होगा, ये टॉक्सिक मेटल उनकी बॉडी में जाएगा, जिससे क्या होगा, उनकी डेथ हो जाएगी। ओके, तो ख्याल रखना चीजों के लिए। तो यहाँ क्या है, यहाँ भी हमारे माइक्रोब्स क्या करते हैं, बायोपेस्टिसाइड फॉर्म में इन्हें हम यूज करते हैं। आप बताइए, यहाँ तक कोई पूछना हो तो बताइए मुझे, आप इसमें कोई पूछना हो, टॉपिक समझ में ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारे टॉपिक हम आज और करेंगे बस। वो करने वाले हैं माइक्रो एग्रीकल्चर, उसके बाद हम क्लास को नहीं रोक देंगे, क्योंकि भाई इतने देखो क्या है, साइनोबैक्टीरिया आपके पास रह गया है, माइक्रोलाइजा रह गया आपके पास, रह गया एडवांटेज ऑफ फ्लूइड है क्या, और एनारोबिक फ्लूइड डाइजेस्टर हमारे पास रह गया है, बीओडी हमारे पास में रह गया, फिर मीथेन बैक्टीरिया आपके पास रह गए हैं। देखो एक क्लास का टाइम हमारा हो रह गया, उसके बाद हम हो पाएगा ये, आज तो तब नहीं हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम आज एक पढ़ने वाले हैं आपके पास में बायोपेस्टिसाइड के बाद पढ़ेंगे हम लोग टॉपिक नंबर 11 माइक्रोब्स इन एग्रीकल्चर। इसे पढ़ के हम अपने क्लास में फिर ओवर कर देंगे यहीं पर आज, फिर हम अपने क्लास नेक्स्ट डे यानी कल फिर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम कंप्लीट इसको करा देंगे, ठीक है। और ध्यान रखना है, मैं सभी कोशिश जल्द ही जितने भी वीडियो आपको चैनल पर अपलोड की गए उन सब का एक सीक्वेंस बना के लेसन वाइज चैनल पर प्रोवाइड करता हूँ। जिस लेसन के को आपको याद करना है, जैसे मान लीजिए आपको माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर हो गया, आपको इसमें कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उस टॉपिक को सर्च के अपने चैनल पर जाइए, उसका अलग से कॉलम मिल जाएगा, उस कॉलम पर जाकर के आप उस लेसन की कंप्लीट वीडियो आपको एक जगह मिल जाएगा, कोई छाड़नी नहीं पड़ेगी कि हाँ क्या क्या होता है, क्योंकि सबसे मैं अलग से क्या करूँगा, एक ही प्ले लिस्ट बना छोड़ दूंगा तुम्हारे लिए, ठीक है। जो जिस लेसन को आपको पढ़ना है उस लेसन सभी वीडियो आपको एक ही के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। आपको ये नहीं करना पड़ेगा कि अलग अलग जाके आपको कि कहाँ कौन सी छाँटनी पड़ेगी, छाँटनी कुछ नहीं है, पर लेसन नेम सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद आपको वीडियो वहीं पर सभी मिल जाएगी, उस कंप्लीट लेसन की आपको मिलेगी, यहाँ तक कि ऑब्जेक्टिव से वीडियो आपको मिलने वाली है। ओके, अब देखिए हमारे लास्ट टॉपिक हमारा है माइक्रोब्स इन एग्रीकल्चर, यानी जो कृषि होते हैं, खेती में माइक्रोब्स कैसे काम करते हैं। देखो अपनी ध्यान हो, अभी पीछे कहा था कि माइक्रोब्स जैसे हमारे पास में क्या करते हैं भाई, मिट्टी की जो फर्टिलिटी है उसे बढ़ाने में काम करते हैं, इन्वायरमेंटल जो पर्यावरण से मिलने वाला नाइट्रोजन है उसे प्रोवाइड करने में काम करते हैं, ऐसे बहुत से काम इसका हो गए। अब वही पढ़ने वाले में यहाँ पढ़ेंगे, देखिए देख क्या कहता है। हम बातें करें कि जो माइक्रोब्स होते हैं ना, माइक्रोब्स होंगे कि सोयल होती मिट्टी होती है, इसकी फर्टिलिटी यानी जो उपजाऊ शक्ति है उसे बढ़ाने का काम करते हैं। भाई सीधी कहते हैं उपजाऊ, जिससे उसकी पैदावार अच्छी से अच्छी हो सके। काम कौन कर रहे हैं, माइक्रोब से मिलने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं उनका भी यूज कर रहे हैं यहाँ पर, सही बात है ना। अब ये करते क्या है, ये आपके जो ये क्या करते हैं कि जो न्यूट्रिएंट हैं उनको इंक्रीज करेंगे, ठीक। दूसरा कि जो प्लांट की ग्रोथ है और उसकी जो हेल्थनेस होती है उसको प्रोवाइड करते हैं, यानी इसको बढ़ाते हैं कौन, माइक्रोब्स, क्योंकि इनसे मिलने वाले जो प्रोडक्ट होंगे जब न्यूट्रिएंट मिलेंगे तो सीधी बात है प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी, हेल्थी होगा तो ग्रोथ होगी, सीधी बात होती है। देखो एग्जाम्पल बात हम करेंगे तो पीछे हमने यही कहा था, हमने वही हम यहाँ करने वाले पीछे हमने कही है। देखो भाई हम एग्जाम्पल देते हैं, राइजोबियम की बात करें, क्या कहते हैं राइजोबियम। भाई हमने ये तो कह दिया कि हम पास में कि ये NO3 में कन्वर्ट कराते हैं नाइट्रोजन को, लेकिन किन्हें मिलते हैं, ये मिलते हैं लेगुमिनस प्लांट में, यानी जो आपके मान लीजिए ये आपके जो मिलेंगे ना, जो आपके प्लांट हैं लेगुमिनस, जिसे हम दलहन कहते हैं, दाल वाले प्लांट कहते हैं, ठीक। वे क्या होते हैं, वे इनकी जो रूट्स होगी ना, जड़ें होती हैं, इनमें यहाँ पाए जाते हैं, हो गया। अब क्या होगा, इनवर्ट से आएगा नाइट्रोजन, पहले किस में करेंगे ये NO2 में, फिर किस में करेंगे NO3 में करते हैं, है ना। कौन करते हैं आपकी, ये तो कहते हैं कहाँ रहने वाली ये होते हैं। देखो इन्हें तो फायदे, इन्हें भी फायदा है बैक्टीरिया को, भाई प्लांट को मिल गया नाइट्रोजन मिल गई है ग्रोथ करने के लिए। अब इन्हें क्या मिल गया, इन्हें मिल गया फूड भी, और रहने के लिए स्थान मिल चुका, शेल्टर मिल चुका है, तो इन्हें फायदा देखो हो गया, ठीक है ना। मिलते किसमें, जो दाल वाली फसलें होती है ना, चना है, उड़द है, इस तरह की जो दालें फसल होती हैं, मशरूम है,
इन सब में क्या होते हैं बेटे, ये पाए जाते हैं जड़ों में इनकी। ठीक है, बताइए कुछ पूछना हो तक का, और कोई क्वेश्चन है तक है? आप चलते हैं आगे देखिए, कोई नहीं अभी दूंगा, टाइम दूंगा आपको मैं, तब तक आप कुछ पूछना पूछ लीजिए, अदरवाइज कोई नहीं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसका आंसर प्रोवाइड जरूर करेंगे। ओके, अब चलते हैं अगला पॉइंट। भाई बात किसी करते हैं, राइजोबियम हमारे पास हो गया, कहाँ मिलता है आपके पास, लेगुमिनस रूट से मिलता है। फिर आ गया कौन आपका, एजेटोबैक्टर आ गया, कौन आ गया, एजेटोबैक्टर। अब ये क्या है, ये हमारे ऐसा ऑर्गेनिज है, ठीक है, जो फ्री लिविंग नाइट्रोजन क्या करता है, फिक्स करता है, यानी सीधी कहते हैं नाइट्रोजन को फिक्स करने में ये आपकी हेल्प करते हैं। कौन करते हैं आपके पास में, ये करने वाले आपके पास में है क्या, नाइट्रोजन को है कौन, एजेटोबैक्टर हो गया। कौन हो गया आपका, एजेटोबैक्टर हो गया। ठीक है, लास्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्या, माइक्रोराइजा की बात करें हम लोग, करें क्या करें, माइक्रो, हमें पीछे कहा था कि ये एब्जॉर्ब करता है, लेकिन क्या करता है देखते हैं इसमें, ये जो प्लांट की वाटर और मिनरल्स, किस किस की, वाटर एंड मिनरल्स, इनको एब्जॉर्ब करना यानी ग्रहण करने में, जैसे कहते हैं कि इन्हें अवशोषित करने में ये हेल्प करता है। कौन करता है, माइक्रोराइजा। भाई यदि माइक्रोराइजा ना हो तो प्लांट क्या हो, प्लांट में पानी मिल पाएगा, और ना ही क्या होता है, उन्हें खनिज पदार्थ मिल सकता है। अब ये संभव किसके थ्रू हो रहा है, ये सब संभव आपका हो रहा है, किसके थ्रू हो रहा है, ये हो रहा है आपके माइक्रोब्स के थ्रू हो रहा है। भाई यदि माइक्रोब्स ही ना हो, सूक्ष्म जीव ही ना हो, तो ये बताइए क्या ये कर सकते हैं, वाटर कंप्लीट ले पाएंगे, नहीं ले सकते, मिनरल्स कंप्लीट ले सकते हैं, नहीं ले सकते। भाई इन्हें छोड़ दो, आप खुद की बात कर लो, हमने कहा था कि हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें बहुत से माइक्रोब्स हैं, जो क्या कर रहे हैं, हमारे फूड में जो है विटामिन के हो गया या अदर्स हो गई, उनको प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। और यदि वे ही ना हो तो क्या हमारी बॉडी को विटामिन के मिल पाएगा, या तो विटामिन प्रोटीन हमारे पास तो मिल जाएंगे, बिल्कुल नहीं मिल सकते हैं। ठीक, तो क्या करेंगे, इस तरह से जो हमारे माइक्रोब्स हैं ना, वे क्या करते हैं, वे आपके एग्रीकल्चर हो या कोई फील्ड आपके पास में है, उन सब में आपके यूज होते हैं। चाहे मान लो आप बिस्किट बनाते हैं, आप ये फैन बनाते हैं, आप लोग बनाते हैं, खाने वाले फैन होते हैं आपके पास में, ठीक, या आपके और चीज होती है, इन सब में क्या, इन सब में आपके यही चीज बैक्टीरिया काम करते हैं। और आपके समझ में, भाई बिस्कुट बनाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी बनते हैं, क्या करते हैं वहाँ भी ऐसे करते हैं, जलेबी कहाँ मैंने एग्जाम्पल दिया तो मैं, जलेबी से बनती है, सिरका बनाते हैं, उसमें बनाते हैं, एंटीबायोटिक वहाँ इसका यूज करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पास में जो माइक्रोब्स है ना, उनका यूज यहाँ किया जाता है। ठीक है, चाहे तो एग्रीकल्चर खेती हो या आपके पास में डोमेस्टिक आपके पास में हो, सब जगह क्या करते हैं, इनका यूज करेंगे। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि बिना माइक्रोब्स के हमारी जो लाइफ है ना, बिल्कुल कुछ नहीं, खत्म है हमारी लाइफ, खत्म मतलब हम बिना माइक्रोब्स के अपनी लाइफ में कोई भी अगला स्टेप नहीं ले सकते, क्योंकि हर जगह क्या चाहिए होगा, हमें माइक्रोब्स चाहिए होते हैं। क्यों, क्यों भाई, इसलिए चाहिए है क्योंकि इनसे हमारी लाइफ में क्या बहुत से बेनिफिट मिलते हैं। जैसे हम बात करते हैं दही की, बात करें कर्ड की, भाई कर्ड किससे बनता है, दूध से बनता है, और दूध से दही बनाने में काम कौन करते हैं, माइक्रोब्स करते हैं। कौन करते हैं, माइक्रोब्स करने वाले हैं। हम कहते हैं विनेगर, कहते हैं सिरका, जो कि हमारे लीवर में काम आता है, सी बात कहते हैं। अब किससे बनता है, वो गन्ने के रस से बनता है। अब गन्ने के रस में बने कैसे, जब गन्ने के रस में जो माइक्रोब्स हैं वृद्धि कर जाएंगे, ग्रोथ, तब क्या बनता है, सिरका बन जाता है सड़ने के बाद में उससे। क्यों भाई, जिस प्रकार से दूध को कम करते बैक्टीरिया खा देते हैं, तो बनता क्या, दही, दही में क्या उनका वेस्ट, केवल बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया प्लस उनका वेस्ट। उसी प्रकार से जो गन्ने का रस हो गया, जब उसमें खा लेंगे तो क्या बचा, पानी और प्लस बैक्टीरिया का वेस्ट बचेगा, जिसे कह देते हैं हम लोग कि हाँ भाई ये तो अच्छा सिरका उठ गया, बढ़िया बन गया सिरका। तो क्या इस तरह से कह सकते हैं हम लोग कि जो हमारे माइक्रोब्स है ना, जो हमारे माइक्रोब्स हैं, वे किसी न किसी तरह से हमारी लाइफ में, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वे इनडायरेक्टली हो, हमारी लाइफ में उनका अलग ही एक स्पेस है। ठीक है ना, क्या होगा, अलग ही उनका एक स्पेस होगा, या कह सकते हैं कि अपने एक रोल होता है जिसके बिना हमारी लाइफ कंप्लीट नहीं हो सकती है। चाहे वो आपके पास एग्रीकल्चर की हो या आपके पास में हमारी बॉडी की हो, कुछ भी आपके पास होने वाली हो। दैट्स क्लियर। वहाँ ध्यान रखना, पहले फिर कह रहा हूँ कि आपके राइजोबियम हो, एजोटोबैक्टर हो या माइक्रोराइजा हो, यहाँ से क्वेश्चन जो देता है कि ये कह सकता है कि एग्रीकल्चर माइक्रोब्स कौन कौन से इस्तेमाल करते हो, यहाँ बताइए।
ये नाइट्रो फिक्सेस में कौन से बैक्टीरिया काम करते हैं ये बताइए। ये ध्यान आपको रखना होगा कि आप किस तरह से रख पाते हैं। यदि आपका ये टॉपिक आ जाता है, केवल ये टॉपिक आ जाए कि माइक्रोब्स इन एग्रीकल्चर की बात करें, हम लोग करें, तो ये कमेटी बात है टिप्पणी करने के लिए ध्यान रखना आपको इतनी चीज़ें लिख देनी, तो आप उसमें आपका कंप्लीट ये डाटा हो जाएगा। ठीक है। और जब भी इसमें आता है तो ध्यान रखना 3 नंबर में आता है। कितने में आता है? 3 नंबर में आएगा। अब बताइए, यहाँ तक कुछ पूछना हो किसी को, कोई टॉपिक समझ में ना आया हो तो आप टॉपिक पूछ सकते हैं। आपके पास में 2 से 5 मिनट रहेगी। इस बीच में आपके जो डाउट है वे आप क्लियर कर सकते हैं। यदि कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आप बताइए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, जल्दी जल्दी बताइए, क्योंकि उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी जो क्लास है ना, हम अपनी क्लास को ओवर करेंगे। बोले कुछ पूछना हो किसी को, देख लो, जल्दी बताइए। भाई किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, बोलिए। यदि कोई टॉपिक समझ में नहीं आया आप लोगों के तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारी क्लास होगी, कल की क्लास हो जाएगी, उसके बाद हम हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। जल्दी बोलिए। भाई कोई टॉपिक ऐसा है कि समझ में ना आया हो तो पूछ लीजिए, बोलिए। एनी डाउट किसी का? भाई आपको पीछे पढ़ाई गई अब तक का है, उनमें कोई डाउट हो किसी टॉपिक में, कुछ भी आपके पास है तो आप बता दीजिए, पूछ लीजिए आप हमसे। बोलिए। एनी क्वेश्चन किसी का, डाउट, कोई पॉइंट कुछ पूछना हो? हाँ, लेकिन ध्यान रखना जिस तरह मैंने क्वेश्चन आपको कहे हैं ना कि ये पॉइंट आप याद कर लेना, ये यहाँ से क्वेश्चन बन के आते हैं। यही टॉपिक जो पहले कहा था, कोई भी आपका कम्पिटिटिव एग्जाम हो ना, चाहे आपका बोर्ड का हो या आपकी कोई भी पेपर हो, CLT का, GIC का, NET कुछ बात करें, PGT, तो ध्यान रखना उनमें क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। अब वो क्वेश्चन निकालता है इससे पर थोड़ा क्या कहता है, क्वेश्चन घुमा देता है कि क्वेश्चन इस तरह से नहीं, इस तरह घुमा देता है, जिससे क्या करें कि जो स्टूडेंट हो यानी कंपटीटर हो ये थोड़ा डर जाए, कंफ्यूज हो जाए, जिससे क्या होगा, आपको टॉपिक छूट जाए। और यदि आप क्वेश्चन को जब ध्यान से पढ़ते हैं कि यहाँ पर कुछ में क्या हुआ है क्या था, जब आपको बाद में मालूम होता है, कई बार देखा भी होगा कि फिर कहते हैं वो ये तो मुझे पता था इसका आंसर, तो बस ध्यान नहीं रहा, समझ नहीं पाया कुछ भी, मतलब क्या हुआ, भाई क्वेश्चन थोड़ी लैंग्वेज चेंज करते हैं, बाकी पूछते इसी से रहिए। और मैंने पहले कह दिया कि आपके 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आपके इनसे आते हैं, यदि हम कंपटीटिव बात करें। और यदि हम 12th की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ध्यान 12th में इसी टॉपिक से क्या होता है, आपके 14 नंबर क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं? 14 के, एक ये और एक पिछले वाला बीमारी का है, एक ये, कम से कम इसमें 6 से 8 नंबर के तो इस लेसन से आते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना चीज़ों के लिए। अब बताइए, यहाँ तो कुछ पूछना हो किसी को, कोई टॉपिक समझ में ना आया हो तो आप पूछ लीजिए। एनी क्वेश्चन, कोई डाउट, बोलिए। चलो ठीक है, तो जब आप कुछ पूछना नहीं है तो हम क्या करते हैं, अपने क्लास को हम यहीं ओवर करेंगे। हाँ, ये है कि यदि आपको कोई डाउट हो, कोई डाउट है, कुछ पूछना हो तो ध्यान रखें, आप जो नंबर दिया गया है, नंबर था आपके पास में, क्या था नंबर आपका है 8006297058। इस पर हमें व्हाट्सएप मैसेज करके अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम हो, हम जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी आपको आपके क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड जरूर कराएंगे। ऐसे हम कोशिश करें, पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन बस थोड़ा ध्यान रखना है कि आपको ध्यान से टॉपिक को समझना भी है, पढ़ना भी है कि टॉपिक में क्या क्या दिया गया है, किस बारे में दिया गया है,
ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखनी होगी। क्लियर है? चलिए अब ठीक है, अब हम अपनी क्लास को यहीं पर ओवर करेंगे, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम नेक्स्ट टॉपिक को, इस टॉपिक को ख़त्म करने वाले हैं। आई थिंक हमारा जो बैक्टीरियल लेसन हमारे पास है माइक्रोब्स का, ये हमारे 3 से 4 क्लास में हमारा पूरा हो जाता है। 3 क्लास हमारी हो गई है, 1 क्लास हमारी कल की रह गई है। कल हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है? फिर इसके बाद हम चलाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चलने वाले हैं। चलिए अब क्लास को हम खत्म करते हैं। आप सिर्फ अपनी पढ़ाई को ध्यान से करते रहिए, हंसते रहो, मुस्कुराते हो, खेलते हो, लेकिन खेलने से थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान रखना आप लोगों को, ठीक है ना? चलिए ठीक है, अब क्लास को अपनी ओवर करते हैं, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर।